सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ ही करते हैं। अगले 3 दिन के अंदर होगा तालिबानी सरकार का ऐलान, ऐसी जानकारी मिल रही है। सरकार में नए चेहरों को मौका देगा तालिबान, ऐसा तालिबान की तरफ से बताया जा रहा है। पिछली सरकारों में काम करने वाले लोग नहीं होंगे शामिल, ये भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर आई, आपको बता देते हैं। चीन की अमेरिका के खिलाफ जांच की मांग है। अफगानिस्तान में अमेरिकी गुनाहों की जांच हो, ये मांग की है चीन ने। अमेरिका के 20 बरस के अत्याचार की जांच होनी चाहिए। चीन ने ये बड़ी बात कही है अमेरिका के खिलाफ। एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से वो ये कि अफगान सेंट्रल बैंक को लेकर रूस ने सवाल उठाए हैं। यूएस के बैंक की संपत्ति सील करने के फैसले को खारिज किया है। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक की संपत्ति की है जब्त, और एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से यह खबर सामने आई जिसमें रूस ने इस पर सवाल उठाए कि अमेरिका अफगान सेंट्रल बैंक की संपत्ति को कैसे जब्त कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से जो आ रही है वो ये कि एयरपोर्ट जल्द चालू हो जाएगा। जल्द एक बार फिर शुरुआत हो जाएगी एयरपोर्ट की, काबुल एयरपोर्ट की। काबुल पहुंची कतर और तुर्की की टेक्निकल टीम, ये जानकारी मिल रही है। एयरपोर्ट पर कतर और तुर्की की टीम ने काम शुरू भी कर दिया है। कतर और तुर्की की टीम ऑपरेट करेगी काबुल एयरपोर्ट और जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा, यानी जल्द ही एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी जाएगी। एक बार फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तालिबान के कब्जे में आने के बाद काबुल एयरपोर्ट। एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान राज के बाद पहले क्रिकेट मैच को मंजूरी दे दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने टेस्ट मैच को मंजूरी दी है। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है, यानी ये दिखाने की कोशिश लगातार तालिबान की तरफ से कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, आम जिंदगी लोग जी सकते हैं, क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, और इसी वजह से पहले टेस्ट मैच की क्रिकेट मैच को मंजूरी भी दे दी गई है अफगानिस्तान में। लेकिन सीरिया के बाद अफगानिस्तान में भी दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन का चैप्टर क्लोज होने वाला है। जी हां, बगदादी की जिस टेरर ब्रिगेड ने काबुल एयरपोर्ट में सीरियल ब्लास्ट किया, उन्हीं के खात्मे के लिए तालिबान ने सबसे बड़े हंट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। और सीधे तौर पर तालिबान के टारगेट पर है आईएसआईएस खुरासान। चुन चुनकर खुरासान के आतंकियों को मारा जा रहा है। बर्बर तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तालिबान को इस बात की भनक लग चुकी थी कि अब आईएसआईएस खुरासान अफगानिस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन आपको बता दें कि आईएसआईएस खुरासान का वजूद मिटाने के लिए सिर्फ तालिबान ही आमादा नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी मौके की तलाश में है ताकि अपने इंतकाम को वो पूरा कर सके। आखिर कैसे? पठान लैंड पर होगा बगदादी की खूनी टोली का संपूर्ण संहार। देखिए ये रिपोर्ट। जिस आतंकी संगठन ने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया, जिसने पठान लैंड में राज कर रहे तालिबान तक को थमकाया, उसी आतंकी ब्रिगेड के खिलाफ सबसे बड़ा हंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। चुन चुनकर फिदायिनों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यकीन न हो तो अफगानिस्तान से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है क्योंकि उसका पीछा बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे हथियारों से लैस कुछ लोग कर रहे हैं। शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। ऐसे में वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा है। इसी बीच वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसे गाड़ी से कुचल दिया जाता है और उसके बाद जमीन पर गिरे शख्स को तब तक गोलियों से छलनी किया जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जैसे ही शख्स की मौत होती है उसे मारने वाले जश्न मनाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शख्स उसी आईएसआईएस खुरासान का आतंकी था जो मौजूदा वक्त में तालिबानी हुकूमत से भिड़ने का दम पाल रहा है। और जिन लोगों ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी को बर्बरता से मारा, वो तालिबान के लड़ाके थे। तालिबान के लिए अमेरिका का जाना भले ही जंग में फतेह जैसा है, लेकिन तालिबान ये बात बखूबी जान चुका था कि अमेरिका के अफगान छोड़ने के बाद अगर उसे किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस खुरासान से है, क्योंकि तालिबान को विश्व बिरादरी से मान्यता की दरकार है। लेकिन आईएसआईएस खुरासान तालिबानी सत्ता को कबूल नहीं करता। ऐसे में ये मुमकिन है कि वो हर हाल में तालिबान की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा।
और ऐसा वो कर भी चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करके खुरासान ने साबित कर दिया कि वो तालिबान को चैन से सत्ता नहीं चलाने देगा और आगे चलकर यही चुनौती गृहयुद्ध की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लिहाजा अफगानिस्तान से खुरासान को पूरी तरह से खल्लास करने के लिए तालिबान ने हंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। असल में आईसिस के पूरे मध्य और दक्षिण एशिया में इस्लामिक शासन चाहता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आईसिस खुरासान का नेटवर्क पूरे अफगानिस्तान में है और वो हर जगह तालिबान को चुनौती दे रहा है। अब जरा अफगानिस्तान के एक इलाके से सामने आई इस तस्वीर को देख। जैसे ही तालिबानी लड़ाकों का काफिला सड़क से गुजर रहा होता है, उसी दौरान काले लिबास में खड़े आतंकी AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर देते। इतना ही नहीं, चंद सेकंड बाद एक आतंकी रॉकेट लॉन्चर से कार के चीथड़े उड़ा देता है। इस विस्फोटक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आईसिस खुरासान के आतंकियों ने तालिबान पर हमला किया। बस फिर क्या, इस बारूदी कोहराम पर लगाम लगाने के लिए तालिबान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आईसिस खुरासान उसके लिए नासूर बने, उससे पहले ही तालिबान इस टेरर ब्रिगेड को खत्म करने में लग गया है, क्योंकि आईसिस ऐसा आतंकी संगठन है जिसके टेरर ब्रिगेड में सबसे ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वाले भी आत्मघाती थे। 29 अगस्त को अमेरिका ने जिन 2 कारों पर स्ट्राइक की थी, उनमें भी सुसाइड बॉम्बर्स विस्फोटकों से भरी कार ले जा रहे थे। इन आतंकियों का मकसद भी काबुल एयरपोर्ट को दहलाना था। खुरासान के आत्मघातियों ने तालिबान के खिलाफ घातक चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया था। इंतजार था सही वक्त का, और अगर बगदादी के ब्रिगेड अपने मिशन में कामयाब हो जाती तो फिर से अफगानिस्तान में खून खराबा होता, कई बड़े धमाके होते, कई आत्मघाती अटैक होते, सैकड़ों लोगों की मौत होती। मतलब ये कि तालिबान राज में अस्थिरता बढ़ती। ऐसे में तालिबान ने आईसिस खुरासान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि आईसिस खुरासान के खात्मे के लिए अमेरिका भी सही मौके की तलाश कर रहा है। जी हाँ, भले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया हो, मगर अब भी वो इंतकाम की आग में सुलग रहा है। मौजूदा वक्त में सुपर पावर का सिर्फ एक मकसद है, काबुल एयरपोर्ट को दहलाने वाली टेरर ब्रिगेड का खात्मा करना, अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लेना। और इसके लिए अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के चंद घंटों बाद आईसिस खुरासान के अड्डों और आतंकियों पर स्ट्राइक भी की। अमेरिकी सैनिक और नागरिकों की वतन वापसी के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन भी मीडिया के सामने आए और खुलेआम आईसिस खुरासान को वार्निंग दी। We will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries. We just don't need to fight a ground war to do it. We have what's called over-the-horizon capabilities, which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground, or very few if needed. We've shown that capacity just in the last week. We struck ISIS-K remotely. मतलब साफ है कि अब आईसिस खुरासान को अफगानिस्तान में अपना वजूद बचाने के लिए एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला तालिबान और दूसरा सुपर पावर अमेरिका। और आपको बता दें कि खुरासान के दोनों दुश्मन बगदादी ब्रिगेड के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सीरिया के बाद अफगानिस्तान से भी आईसिस खुरासान का वजूद मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। एक तरफ अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ा तो दूसरी तरफ तालिबान ने पंजशीर पर चढ़ाई शुरू कर दी है। इस घाटी में बीते 48 घंटों से भयानक जंग जारी है। हवाओं में बारूद की गंध घुल चुकी है, मगर ना तो पंजशीर के लड़ाके हार मानने को तैयार हैं और ना ही तालिबानी। नॉर्दर्न अलायंस ने जहां तालिबान के 350 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं तालिबान ने पंजशीर के शूतर जिले पर कब्जे की बात कही है। साथ ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए 4000 लड़ाकों की फौज भी भेजी है। यानी पंजशीर की जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। अभी पंजशीर के हालात क्या हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से अब तक महफूज पंजशीर की घाटी अब जंग की घाटी बन चुकी है। बीते 48 घंटों से यहां ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। AK-47 की गूंज घाटी के दरवाजे पर सुनी जा सकती है। एक तरफ घाटी के बाहर जिहाद की रथ पर सवार गोला बारूद ली तालिबानी मौजूद है, तो दूसरी तरफ आजादी की धुन में मतवाले नॉर्दर्न अलायंस के जाबाज लड़ाके, जिन्होंने सौगंध ली पंजशीर की मिट्टी को आजाद रखने की। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबान आक्रामक हो उठा। उसने पंजशीर को कब्जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। एक के बाद एक अहमद मसूद की फौज पर हमले हो रहे हैं। तालिबान की कोशिश है घाटी में कदम रखने की, मगर पंजशीर की मिट्टी मानो आग उगल रही, जिसमें एक एक कर तालिबानी जलकर खाक हो रहे हैं। पंजशीर घाटी के ताजा हालात क्या,
अफगानिस्तान की इस आखिरी आजाद जमीन की जंग अंतिम दौर में कैसे जा पहुंची, वो सब आपको बताएंगे। ये फहीम दश्ती, अहमद मसूद के प्रवक्ता, जिन्होंने मंगलवार को पुष्टि की कि तालिबान का नरसंहार शुरू हो चुका है, मगर ये महज शुरुआत थी। तालिबान की बर्बादी का ट्रेलर भर था। 1 सितंबर के दिन 11:58 पर आए इस ट्वीट ने मुल्ला बरादर के खेमे में खलबली मचा दी। ये ट्वीट नॉर्दर्न अलायंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नॉर्दर्न अलायंस ने खाबक में चल रही जंग में बीती रात से अब तक 350 तालिबानियों को ढेर कर दिया है, जबकि 40 से ज्यादा तालिबानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की कैद में। साथ ही उनके हाथ कई अमेरिकी हथियार और गाड़ियां भी लगी। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 48 घंटे में 350 जो लोग हैं उनको मार दिया गया है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पंजीर के पास खावाक में तालिबान के 350 आतंकी मार दिए गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को अपने खून से कीमत चुकाने की धमकी दी है, ये तालिबान ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। कई अमेरिकी गाड़ियों और हथियारों पर कब्जा है। तालिबानी आतंकी पंजीर के एंट्रेंस तक घातक हथियारों के साथ पहुंच गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि अंद्राब में चल रही जंग में 85 तालिबानी मारे गए, जबकि 108 घायल हैं। जबल सिराज में 12 तालिबानियों की मौत हुई है, 26 घायल हैं। अमेरिकी फोर्सेस के आखिरी विमान उड़ने के बाद से तालिबान ने जितनी भी बार पंजीर पर वार की, उसे मुंह की खानी पड़ी। तालिबानी लड़ाके एक एक कर मारे जा रहे हैं और पंजीर के योद्धाओं के वार से तालिबान बौखलाया है। तालिबान ने पंजीर पर चढ़ाई और ज्यादा तेज कर दी। एक एक कर तालिबानी लड़ाकों के काफिले लाव लश्कर के साथ पंजीर पहुंच चुके। ये वीडियो पंजीर के एंट्री गेट का है, जहां बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी मौजूद हैं। ये पंजीर घाटी पर हमले के लिए तैयार बैठे। इन्हें इंतजार है तो बस मुल्ला बरादर के अगले आदेश का। तालिबान ने पंजीर पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस वीडियो में गाड़ियों पर मौजूद ये सभी तालिबानी लड़ाके पंजीर की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसने 4000 लड़ाकों को पंजीर पर कब्जे के लिए रवाना किया है। यही नहीं, तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजीर के शूतर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबानी लड़ाकों ने परवन प्रांत में लड़ाई शुरू कर दी है, जहां बड़ी संख्या में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मारे गए। कई लड़ाकों को जिंदा भी पकड़ा गया है। हालांकि अब तक तालिबान की तरफ से यह नहीं बताया गया कि कितने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मारे गए हैं। इससे पहले पंजीर के एंट्रेंस पर कुलबहार इलाके में तालिबान और पंजीर लड़ाकों के बीच जंग हुई थी। खबर है कि यहां तालिबान ने एक पुल को उड़ा दिया है, साथ ही कई लड़ाकों को जिंदा पकड़ा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यानी पंजीर की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी। आने वाले 24 घंटों में तालिबानी इस घाटी पर इतना बारूद बरसाने वाले हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। मगर पंजीर के शेर भी सीना ताने खड़े। हर किसी के दिल में अपनी मिट्टी को आजाद रखने का संकल्प। घाटी में मौजूद हर लड़ाका ये ठान कर बैठा है कि जो भी तालिबानी पंजीर आएगा वो मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। 31 अगस्त आने से पहले ही अमेरिका आधी रात को काबुल एयरपोर्ट से तंबू कनात समेट कर निकल गया। अफगानी समय के अनुसार 30 अगस्त की रात 11:59 पर अमेरिका के आखिरी C-17 विमान ने उड़ान भरी। सुपर पावर इस तरह पठान लैंड से रफू चक्कर हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मगर अब अमेरिका के एग्जिट प्लान से जुड़ा ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि यूएस प्रेसिडेंट तालिबान और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी दोनों के साथ संपर्क में थे। अमेरिका दोनों के साथ डील कर रहा था। इस दावे से जुड़ा 14 मिनट का एक ऑडियो भी सामने आया है। आखिर कैसे अफगान एग्जिट के साथ ही बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, आप खुद देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी जश्न की तस्वीर सुपर पावर अमेरिका को मिला वो करारा झटका है जिसने बाइडेन की कुर्सी तक को हिला दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। बीते 2 दशक से पठानलैंड में डटे अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी हो गई। लेकिन जिस तरह से सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत हुआ उसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर एक आतंकी संगठन के आगे महाशक्ति घुटने क्यों टेके। क्यों 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को खाली कर दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट से निकले,
तालिबान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में फायरिंग की, आसमान में रॉकेट दागे और अब कंधार से लेकर काबुल तक तालिबानी जश्न मना रहे हैं। हेलीकॉप्टर, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका के स्टैंड को सही मान रहे हैं, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाशक्ति ने तालिबान जैसे आतंकी संगठन के सामने सरेंडर किया। तो वहीं कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका के बीच सीक्रेट डील हुई थी। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। असल में अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि आईसिस खुरासान अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को निशाना बना सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित निकालने के लिए बाइडेन ने तालिबान से समझौता किया। वो ये कि अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाने में तालिबान मदद करेगा। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर सीक्रेट एंट्री पॉइंट को भी तैयार करेगा ताकि इसी रास्ते से अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट में दाखिल किया जा सके। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों के कई कॉल सेंटर्स भी तैयार किए थे। असल में बाइडेन का मकसद था हर अमेरिकी सैनिक और नागरिक की सुरक्षित वतन वापसी करना, और इसी के खातिर बाइडेन ने तालिबान से समझौता किया। लेकिन इसी बीच एक न्यूज एजेंसी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि बाइडेन तालिबान के साथ साथ अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी लगातार बातचीत कर रहे थे। यानी एक तरफ काबुल में तालिबान से सेटिंग और दूसरी तरफ अशरफ गनी से फोन कॉल पर मीटिंग। जी हां, एक अंग्रेजी अखबार ने रॉयटर्स की खबर को छापते हुए यह दावा किया कि 23 जुलाई को बाइडेन और गनी के बीच 14 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में प्रेसिडेंट बाइडेन ने गनी को झूठ बोलने के लिए कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भी कहा। जी हां, रॉयटर्स ने बाइडेन और गनी के बीच 14 मिनट की जो बातचीत हुई उस पर अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि बाइडेन नहीं चाहते थे कि दुनिया को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में पता चले। वो ये नहीं चाहते थे कि तालिबान के दबदबे की बात दुनिया जान सके। तभी तो अफगान सेना हर बार ये दावा करती कि वो तालिबान के आतंकवादियों को मार रहा है, उनके अड्डों पर स्ट्राइक कर रहा है। मगर सच तो ये है कि हर नए दिन के साथ तालिबान पठानलैंड पर कब्जा करता गया और आखिर में हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका को 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। खैर, अमेरिका तो अफगानिस्तान छोड़ चुका है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। रॉयटर्स के मौजूदा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि अब लोग बाइडेन के खिलाफ हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब देखते हैं तालिबान से जुड़े, अफगानिस्तान से जुड़ी 80 बड़ी खबरें। ये 80 बड़ी खबर दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। काबुल में इस्लामिक अमीरात की हाई लेवल मीटिंग की जानकारी सामने आई है। प्रभावशाली नेताओं से मिला इस्लामिक अमीरात डेलीगेशन। इस्लामिक अमीरात ने भविष्य की रणनीति को तय किया है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर मंथन किया गया है। लोगों की एकता, समृद्धि और शांति पर जोर दिया गया इस बैठक के दौरान। एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तालिबान पर रेजिस्टेंस फोर्स का गुरिल्ला अटैक हुआ है। कपीसा प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए हैं। तालिबानी कब्जे से निकले कपीसा प्रांत के 3 जिले, ये जानकारी भी मिल रही है इन हमलों के दौरान। और आइए अब शुरुआत करते हैं तालिबान से जुड़ी 80 एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज की। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के लड़ाकों के बीच भयंकर जंग जारी है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। मंगलवार को तालिबान ने 10,000 तालिबानियों को पंजशीर घाटी भेजा था। तालिबान ने पंजशीर को 3 तरफ से घेर लिया है। पंजशीर को तालिबान ने साख का सवाल बना लिया है, लेकिन इस लड़ाई में तालिबान को बड़ा झटका लगने की खबर है। नॉर्दर्न अलायंस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों सेनाओं के युद्ध में 350 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 50 से अधिक जख्मी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के शत्ताल जिले में तालिबानी मजबूत स्थिति में हैं और जीत के करीब हैं। दावा है कि पंजशीर के 42 लड़ाके मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट करके दावा किया है कि अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तत्कालीन लड़ाकों नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। तालिबान ने एक पुल उड़ाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की है। पंजशीर की निर्णायक लड़ाई के लिए तालिबानी लड़ाकों का कारवां लगातार घाटी की तरफ कूच कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार तालिबानी लड़ाकों के पास हेलीकॉप्टर भी हैं, जिसके जरिए पंजशीर घाटी में हमला किया जा सकता है।
पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार से तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान ने खून से कीमत चुकाने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में तालिबान ने 4000 आतंकी तैनात किए हैं। तालिबान का दावा है कि सिर्फ 5 घंटे में पंजशीर कब्जे में आ जाएगा। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत विफल हो गई है। तालिबान नेता मुल्ला अमीर खान मुताकी ने कहा है कि आदिवासी बुजुर्गों और पंजशीर के नेताओं के साथ उनकी बातचीत विफल रही। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त तालिबान को जोरदार टक्कर दे रहा है। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई में तालिबानियों को बड़ा झटका लगा है। नॉर्दर्न अलायंस ने देह बाबा अली, जमालघा, कूबन जिले में कब्जा छीन लिया है। बाकी जगहों पर अभी भी जबरदस्त टक्कर जारी है। तालिबान के खात्मे के लिए एक टीम अफगानिस्तान में ही एक गुप्त जगह पर SAS के स्टाइल में ट्रेनिंग ले रही है। SAS ब्रिटेन की एक ऐसी सेना है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सैनिकों को मारना बहुत मुश्किल है। SAS स्टाइल में ट्रेनिंग लेने वाले ये लड़ाके पंजशीर के ही रहने वाले हैं। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर के शैताल इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान से युद्ध के दौरान पंजशीर के अपराध निरोधक दस्ते के चीफ जख्मी हो गए हैं, जबकि 4 कमांडर मारे गए हैं। तालिबान ने भारी मात्रा में हथियार जब्त करने का भी दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश के हालात पर झूठ बोलने के लिए कहा था। बाइडेन ने गनी से कहा था कि वो जानते हैं कि तालिबान जीत रहा है, लेकिन बाइडेन ने कहा था कि गनी झूठ बोलते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन गनी के बीच 23 जुलाई को 14 मिनट फोन पर बात हुई थी। बाइडेन ने गनी को समझाया था कि तालिबान जिस तेजी के साथ कब्जा कर रहा है उसकी सच्चाई दुनिया को न बताई जाए। बाइडेन ने कहा था कि हमें पता है कि तालिबान जीत रहा है, लेकिन आप दुनिया के सामने इसका उल्टा मैसेज दें। ट्विटर पर पंजशीर_प्रोविंस नाम से बने पेज के मुताबिक तालिबान लगातार पंजशीर में मुक्की खा रहा है। पेज पर कुछ फोटो शेयर किए गए हैं। पहले फोटो को नॉर्दर्न अलायंस के सैनिक वहीद खान की बताई जा रही है, जिन्हें पंजशीर घाटी का पहला शहीद बताया गया है। दूसरी फोटो एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसने 20 साल बाद फिर से बंदूक उठाई है। तस्वीर शेयर करके बताया गया है कि ये मोहम्मद असलम बाबा हैं। ये जब युवा थे तब सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद असलम बाबा के बारे में बताया गया है कि पिछले 20 साल से पंजशीर घाटी में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब फिर से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बंदूक उठा चुके हैं। पेज पर नॉर्दर्न अलायंस के कई फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि हम तालिबान सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में हक्कानी गुट के टॉप लीडर अनस हक्कानी ने बगराम जेल का दौरा किया। इस जेल में अनस हक्कानी 5 साल कैद में रहा था। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का सबसे छोटा बेटा है। एक इंटरव्यू में अनस हक्कानी ने कहा है कि तालिबान की सरकार कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान भारत समेत दूसरे सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मसला सुलझाना चाहते हैं। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को खाली कर दिया है और काबुल एयरपोर्ट को तालिबानी ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए ATC ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब तालिबानियों ने ATC दफ्तर को शुरू कर दिया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू करवाने की कोशिश की है। अमेरिका की रवानगी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पहला विमान लैंड भी हो चुका है। ये विमान कतर एयरफोर्स का है। विमान बुधवार दोपहर काबुल के रनवे पर पहुंचा। तालिबान खुद को आधुनिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान अब 20 साल पीछे जा चुका है। सभी के लिए 5 वक्त की नमाज जरूरी है, चाहे वो आम नागरिक हो या हथियारों से लैस लड़ाके। नमाज का वक्त होते ही सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के काबुल से जाने के बाद तालिबान का जश्न जारी है। जगह जगह तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। तालिबानियों ने UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में भी झंडा बांधकर चक्कर लगाया और अफगानिस्तान में तालिबान राज का संदेश दिया। तालिबान के जश्न की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबान ने कहा है कि 20 सालों के इंतजार के बाद वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें कांधार की हैं। तालिबान ने काबुल से पहले ही कांधार पर कब्जा कर लिया था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अमेरिका के बीच काबुल से अमेरिकी लोगों को निकालने को लेकर सीक्रेट डील हुई है। डील के तहत ही अमेरिकी नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पर सीक्रेट गेट बनाया गया था। अमेरिकी नागरिकों के लिए कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच अमेरिका से जुड़े लोगों को सीक्रेट गेट से एंट्री दी जा रही थी। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट के अंदर लाने के लिए तालिबानी आतंकियों का ग्रुप काम कर रहा था। पेंटागन अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों के इकट्ठा होने की जगह पहले से तय थी। यह भी दावा है कि अमेरिका लंबे समय से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल से तालिबान से बातचीत कर रहा था। यही वजह है कि पिछले हफ्ते CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी अचानक काबुल गए थे। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां दहशत में हैं। तालिबानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। तालिबानियों ने एक लड़की को जान से मारने की धमकी दी है। अमेरिका ने नई शिक्षा व्यवस्था के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हजारा समुदाय ने भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारा समुदाय ने कहा है कि उन्हें तालिबान की सत्ता मंजूर नहीं है। कहा जा रहा है कि तालिबान से बचने के लिए हजारा समुदाय के लोग ISIS खुरासान से जुड़ सकते हैं। अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अब देश छोड़ने का रास्ता भले ही बंद हो गया हो, लेकिन ईरान बॉर्डर पर अब भी हजारों अफगानियों की भीड़ है। अफगानिस्तान के लोग पैदल ही ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान राज में खेल कूद पर पाबंदी रह सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला खिलाड़ियों को होगी। अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रोया शमीम देश छोड़कर कनाडा आ गई हैं। उन्होंने कहा कि ICC से मदद मांगने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। अफगानिस्तान में फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए ब्रिटेन तालिबान से बात कर रहा है। ब्रिटेन ने ऑपरेशन वार्म वेलकम शुरू किया है, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकों और कुछ अफगान नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में 20 साल का युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। काबुल से 1,20,000 लोगों को एयरलिफ्ट करना भी एक इतिहास है। किसी भी राष्ट्र ने ऐसा कभी नहीं किया। तालिबान में बैंकों को खोलने की तैयारी के साथ ही मनी एक्सचेंज मार्केट को खोलने का भी ऐलान किया गया है। काबुल में सबसे बड़े मुद्रा विनिमय बाजार सराय शहजादा को गुरुवार को खोला जाएगा। अमेरिका पर तालिबान की जीत का संदेश देने के लिए तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी सेना की वर्दी पहनाई गई और सभी लड़ाके तालिबान के कमांडरों का ऑर्डर मानते नजर आए। तालिबानी कमांडर एयरपोर्ट पर छोड़े गए अमेरिकी एयरक्राफ्ट को देखने आए थे। काबुल एयरपोर्ट से भीड़ गायब है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग अब भी देश छोड़ने की कोशिश में हैं। अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में लोगों की जबरदस्त भीड़ है। ये सभी अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान नेता अमीर खान मुताकी ने पंजशीर के लोगों को इस्लामिक अमीरात में शामिल होने के लिए एक रिकॉर्डेड संदेश भेजा है। मुताकी के मुताबिक पंजशीर की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तालिबान जीत का जश्न मना रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान ने विक्ट्री वीडियो भी जारी किया है। अफगानिस्तान के नेशनल चैनल पर इस वीडियो को दिखाया गया। ये तालिबान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो है। तालिबान वीडियो के जरिए लड़ाकों की बहादुरी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में सभी तालिबानी वर्दी में हैं और कड़ी ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। तालिबान ने वीडियो के जरिए जांबाजी दिखाने की कोशिश की है। तालिबान लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तालिबानी फोर्स कितनी मजबूत है और अमेरिका को जंग के जरिए हराने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। कंधार में तालिबान के टॉप लीडर्स की काउंसिल मीटिंग के बाद तालिबान के चीफ हिब्तुल्लाह अखुंजादा लाओ लश्कर के साथ निकले। अखुंजादा बहुत बड़े काफिले के साथ कंधार की सड़कों से गुजरे। अखुंजादा के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां और बाइक मौजूद थी। अफगानिस्तान में टॉप पुलिस ऑफिसर रही 34 साल की गुल अफरोज एब्तेकर अपनी जान बचाने के लिए छिपती फिर रही हैं। तालिबान इनकी तलाश कर रहा है। महिला ऑफिसर ने अमेरिका समेत कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान से निकाला नहीं जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक गुल अफरोज आपराधिक जांच विभाग की डेप्यूटी चीफ थी। ये महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने महिला ऑफिसर पर हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रही। गुल अफरोज ने कुछ समय रूस में पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने रूस से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। अब इस महिला ऑफिसर का परिवार भी दहशत में है, क्योंकि तालिबानी कई बार गुल अफरोज के घर आकर पूछताछ कर चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं और सामान हैं, वो सभी इस्तेमाल के लायक नहीं है। अमेरिकी सैनिकों ने हर चीज को बर्बाद कर दिया है, ताकि तालिबान अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल न कर सके।
काबुल में बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों का कहना है कि ज्यादातर ब्रांच बंद हैं और जो ब्रांच खुली हैं उनमें से अधिकतर में पैसे नहीं हैं, लिहाजा लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि बड़ी तादाद में अफगानी हथियार पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान हर तरह से अफगान युद्ध में शामिल था। अमेरिका पर हमला करने वाले अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया है जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात की है। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में तालिबान के लिए एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव पर 13 देशों ने मोहर लगाई। प्रस्ताव में कहा गया है कि अब अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी तालिबान की है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी नागरिकों की हिफाजत भी तालिबान की जिम्मेदारी होगी। यूएनएससी में चीन और रूस ने तालिबान से दूरी बनाई। इन दोनों देशों ने ना तो पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में। फ्रांस की तरफ से स्पॉन्सर्ड इस प्रस्ताव पर यूके, यूएस और भारत समेत 13 देशों ने सहमति जताई। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद यह प्रस्ताव लाया गया। एक टीवी न्यूज चैनल से तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान चीन के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की उम्मीद कर रहा है। तालिबान खुद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 90 के दशक में सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी और यूएई ने मान्यता दी थी। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को काबुल में दूतावास खोलना चाहिए। नीदरलैंड ने अपना दूतावास काबुल से दोहा शिफ्ट कर दिया है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह तात्कालिक फैसला लिया गया है। तालिबान के बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने आज कतर में नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानियों और विदेशी नागरिकों की यात्रा और काबुल हवाई अड्डे के संचालन पर चर्चा की गई। तुर्की अब तालिबान के और करीब आ रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद कतर ने तालिबान से कहा है कि अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित इंतजाम करे, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग हैं जो काबुल छोड़ना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि तालिबानी हुकूमत देश की प्राकृतिक संपदाओं पर फोकस करेगी। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान की शांति सभी पड़ोसी देशों के हित में होगी। सुहेल शाहीन ने कहा है कि 3 से 4 दिन में अफगानिस्तान में नई सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गठन पर सब कुछ फाइनल हो चुका है। महिलाओं के कामकाज को लेकर तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि महिलाएं पहले की तरह काम करेंगी। मंत्रालय में भी महिलाएं शामिल होंगी। तालिबान ने एक लेटर जारी कर कहा है कि कोई भी तालिबानी सदस्य अपने दफ्तरों, गाड़ियों, इमारतों और चौक चौराहों पर किसी नेता की तस्वीर न लगाए। तालिबान ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान मामले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे। उन्होंने कहा है कि ISIS केस से अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अपने दुश्मनों को खोज कर मारेंगे, आतंक को बढ़ावा देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। डेडलाइन से 24 घंटे पहले अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने पर जो बाइडेन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पहले इसलिए वापस आए ताकि अमेरिकी लोगों की जान बचाई जा सके। बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में बचे सभी अमेरिकी वापस लाएंगे। इस वक्त करीब 100 से 200 अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि तालिबान की सैन्य ताकत मजबूत है। बाइडेन ने कहा है कि आतंक बड़ी चुनौती है, लेकिन चीन और रूस भी कम बड़ा खतरा नहीं है। तालिबान और अफगानिस्तान के बहाने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है। पुतिन ने कहा है कि अफगानिस्तान में त्रासदी और जानमाल के नुकसान के अलावा अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक संकट गहरा गया है। अफगानिस्तान में बुनियादी सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो रही हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा कायम करने के बाद तालिबान ने ऑपरेशन दुश्मन शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजों पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान एक शुरा काउंसिल की मदद से देश की शासन व्यवस्था को अंजाम देना चाहते हैं और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट भी होगी। ईरान की तरह एक सुप्रीम लीडर भी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक तालिबान की हुकूमत में शुरा सबसे ताकतवर हो सकती है। इसकी कमान भी तालिबान के हाथ में होगी। तालिबान के प्रमुख शेख हिब्तुल्ला अखुंजादा सुप्रीम लीडर होंगे। प्रधानमंत्री को रईस उल वजीरा कहा जाएगा। कैबिनेट शुरा के अधीन काम करेगी। तालिबान के जीत के जश्न के बीच कांधार में तालिबानी बाइक पर नजर आए। तालिबानियों ने खुशी मनाने के लिए बाइक रैली निकाली और कांधार की सड़कों पर चक्कर लगाते रहे। तालिबान इस दौरान नारे भी लगा रहा था। जीत की खुशी में तालिबानियों ने अमेरिका और नाटो का जनाजा भी निकाला। भीड़ के बीच लोगों ने अमेरिका विरोधी नारे लगाए और जनाजों पर झंडे लगाए गए। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ते ही देश की महिला सांसद को तालिबानी क्रूरता का शिकार होने का डर सता रहा है। अफगानियों की मदद कर रही ब्रिटिश सांसद नसघानी ने खुलासा किया है। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की हिना खान पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बयान दिया है। बोले, हिना की हिफाजत अब तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष से कहा, हिना खान को नहीं आने देंगे कोई दिक्कत। 3 बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी है हिना। हिना की मां ने प्रधानमंत्री और CM से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। हिना ने मुंबई में काबुल निवासी नूर से शादी की थी। नूर ने हिना को अफगानिस्तान में अकेला छोड़ दिया। खबर चलने के बाद नूर अब हिना को भारत भेजने की बात कर रहा है। अफगानिस्तान से सेना वापसी के फैसले पर रॉयटर्स ने ऑनलाइन सर्वे किया है। 60% लोगों ने बाइडेन के फैसले पर नाखुशी जताई। अफगानिस्तान पर बाइडेन के फैसलों पर प्यू रिसर्च का सर्वे है, जिसमें 54% युवाओं ने फैसले को सही ठहराया, 42% नाराज हैं, 69% ने ऑपरेशन के तरीके को बताया नाकाम। तालिबान के डर से अब ISIS के आतंकी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में ISIS के 11 आतंकी मारे गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में 138 लोगों को मौत के घाट उतारा। इन पर अमेरिका का साथ देने का आरोप है। अकेले काबुल एयरपोर्ट के बाहर जाने वाले 61 लोगों को मौत की सजा दी गई। तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी भूमिका की जांच की मांग की है। चीन ने कहा है कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने जितने गुनाह किए उसकी जांच की जानी चाहिए। चीन का आरोप है कि अमेरिका ने बेगुनाह अफगानियों को मौत के घाट उतारा। अफगान सेंट्रल बैंक को लेकर रूस ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक की संपत्ति को जब्त किया है। इस फैसले को रूस ने खारिज कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट को पहले की तरह चलाने के लिए कई जरूरी मशीनों की मरम्मत का काम होगा। काबुल में कतर की टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान से क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच खेलने की इजाजत दे दी है। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तालिबान ने कांधार में बीच सड़क पर सैन्य वाहनों का जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये वही सैन्य वाहन है जो तालिबान को अमेरिका से मिला था। जश्न मनाने निकले तालिबानियों ने हथियारों का प्रदर्शन किया। तालिबान से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद ज्यादातर सिख और हिंदू अपने घर लौटने लगे हैं। पिछले 2 हफ्ते से सभी काबुल के पास करताए-परवान में गुरुद्वारा दशमेश पिता में शरण लिए हुए थे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जिन 140 अफगान सिखों और हिंदुओं को काबुल हवाई अड्डे पर रोका गया था, उन्हें देश छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का शासन है, जिसका जश्न तालिबान ने जुलूस निकालकर मनाया। तालिबान ने इसे विजय जुलूस का नाम दिया। ये जुलूस अफगानिस्तान के कई प्रांतों में निकाला गया, मगर इसके साथ ही तालिबान का सबसे क्रूर चेहरा भी पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया। तालिबान ने एक ही दिन में 176 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और अब उसकी गंदी नजर काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं पर है। इन छात्राओं को अपने साथ क्रूरता का डर अब सता रहा है। अफगानिस्तान की जमीन पर लहराता ये सफेद झंडा, तालिबान के झंडों से सजी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, सड़क पर हजारों तालिबानी समर्थक और ये उल्लास, ये सब तालिबान का अफगानिस्तान पर जीत का जश्न है। ये लोकतंत्र पर गणतंत्र की विजय का जुल्लूस। ये 4 तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान राज के दूसरे दौर के सबूत हैं, जो बता रही कि अब अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान की हुकूमत है। काबुल से लेकर कंधार तक और लोगार से हैरत तक हर जगह तालिबान की सत्ता है। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी, मगर अमेरिकी फौज 31 अगस्त से 1 मिनट पहले ही काबुल छोड़कर चली गई। तालिबान ने इसे अमेरिका पर अपनी बड़ी जीत बताया, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए काबुल की सड़कों पर ये विजय जुलूस निकाला।
इन वायरल वीडियो में तालिबानी लड़ाकों के साथ आम अफगानी नागरिकों के भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए इन वीडियो को प्रचारित कर तालिबान बताना चाहता है कि पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है और इस शासन को अफगानी आवाम भी स्वीकार कर चुकी है। दावों में मगर कितनी हकीकत है, कहां तक सच है, इसका अंदाजा अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता और कट्टरता से लगाया जा सकता है। अमेरिकी फौजों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ते ही तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। रक्त की ऐसी होली खेलनी शुरू की जिसके बारे में देख सुनकर ही किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। कल से लेकर आज तक तालिबान ने अफगानिस्तान में करीब 176 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबान ने इन पर अमेरिका का साथ देने का आरोप लगाया है। अकेले काबुल एयरपोर्ट के बाहर जाने वाले 61 लोगों को मौत की सजा दी गई। अब अंदाजा लगाइए, क्या इस क्रूरता को देखकर कोई आम अफगानी तालिबान के साथ खड़ा हो सकता है? और अगर होता भी तो उसकी वजह होगी तालिबान का खौफ, जो आज अफगानिस्तान के हर बाशिंदे में रच बस चुका है। तालिबान से खौफ के साए में इस वक्त सबसे ज्यादा वो लड़कियां हैं जिन्होंने काबुल में मौजूद इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा, मगर वो तालिबान राज में अपने सुनहरे भविष्य को भूल चुकी है और फिक्र है तो बस अपनी इज्जत, आबरू और जान की। खबर यह है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को अब तालिबानी ढूंढ रहे हैं। तालिबान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को बलात्कार और जान से मारने की धमकियां दे दी हैं। छात्राओं का यह कहना है कि तालिबान को तो बकायदा उनके नाम और उनके घर का पता तक मालूम है। एक छात्रा ने तो यहां तक कहा है कि उसे बकायदा तालिबान की तरफ से मैसेज आया है और इस मैसेज में कहा गया है कि उसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की सजा दी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 2006 में अमेरिका ने की थी। यूनिवर्सिटी में पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी ताकि अफगानिस्तान में अपनी शिक्षा व्यवस्था के जरिए एक नई पीढ़ी तैयार की जा सके। तालिबान राज से पहले इस यूनिवर्सिटी का अफगानिस्तान के छात्र छात्राओं में बहुत क्रेज था, मगर आज यहां पढ़ने वाली छात्राओं को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।